नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट सवाल जो यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये 10 सवाल का सेट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, यह पता कीजिए कि कारपेंटर यह पता कीजिए कि कारपेंटर शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। जी, ये लिखा है कारपेंटर। कारपेंटर और कारपेंटर से ये कार है तो जी बिल्कुल बनेगा। कारपेंटर से कार बनेगा। कारपेट है तो CAR कार PET अगर यन हटा दें तो कारपेट भी बनेगा, ये भी बनेगा। पेंटर पेंटर अब पेंटर में स्पेलिंग है PAINTER तो इसमें ये पी के बाद में ये नहीं है तो ये पेंटर नहीं बनेगा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। और पेंट भी बनता है PENT पेंट, तो ये पेंटर नहीं बनेगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, यदि नाइफ KNIFE को MPKHG लिखा जाता है तो DTGCF को लिखा जाएगा। ये रीजनिंग का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हर एग्ज़ाम में जहाँ रीजनिंग से सवाल आते हैं वहाँ पूछा जाता है। तो देखते हैं, लिखा है नाइफ NIFE, इसको लिखा जाता है MPKHG। तो के बाद आता है यल और फिर यम, यानी एक अक्षर का जो है मिसिंग है। कितने का मिसिंग है? एक अक्षर का। KLM, एक लेटर बीच में नहीं है। तो यन के बाद M आता है तब P आता है। यम KLM एक, और यन वो P, तो यहाँ भी एक अक्षर मिस है। IJK, तो यहाँ भी एक अक्षर मिस है। FGH, यहाँ भी एक अक्षर मिस है। और EFG, यहाँ भी एक अक्षर मिस है। तो यानी इसके एक एक अक्षर के बाद में अगला अक्षर यहाँ लिखा गया है, तो ये हो जाएगा DTGCF को लिखा जाएगा एक अक्षर मिस करो, DEF हो जाएगा एक अक्षर गैप के बाद, और T के बाद एक अक्षर छोड़कर अगला अक्षर लिखना है, B हो जाएगा। यू छोड़ दो, B लिखो। जी के बाद H छोड़कर I लिखना है, और C के बाद D छोड़कर E लिखना है, और FGH, जी छोड़कर लिखना है H। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी DTGCF को लिखा जाएगा FBIEH। तीसरा आंसर राइट है। तो समझ में आ गया होगा आपके। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में बेमेल का चयन कीजिए। बेमेल का मतलब जो अलग हो,
जो जिसका किसी से मेल ना हो, जिसका किसी से मेल ना हो, जिसका किसी से मेल ना हो। अब देखिए, गाजर है, सेम है, अंगूर है, तरोई है। तो खाने वाली चीज़ें तो सभी हैं, लेकिन गाजर ज़मीन के नीचे होता है, सेम ज़मीन के ऊपर फलता है, अंगूर भी ज़मीन के ऊपर, तरोई भी ज़मीन के ऊपर। तो ये तीनों तो एक समान हैं और उसका बेमेल क्या हो जाएगा? गाजर। गाजर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। राहुल ने आनंद से कहा, कल मैंने अपनी दादी की बेटी के इकलौते भाई को हराया था, तो राहुल ने किसे हराया? राहुल ने आनंद से कहा, ये है राहुल, आनंद से कहा, कल मैंने अपनी दादी, इन्होंने अपनी दादी की बेटी, दादी की बेटी के इकलौते भाई को हराया था, तो राहुल ने किसे हराया? अब देखिए, राहुल की दादी की बेटी यानी कि राहुल की बुआ, और राहुल की बुआ का इकलौता भाई हुआ राहुल के पिता। तो राहुल ने किसे हराया था? पिता को हराया था। दादी की इकलौती बेटी यानी बुआ, और बुआ का इकलौता भाई यानी कि पिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5वां प्रश्न कह रहा है, राकेश सर्वप्रथम पूर्व की ओर जाता है, फिर वह दक्षिण की ओर जाता है, तथा उसके बाद वह पश्चिम की ओर जाता है, और अंत में वह दाईं ओर घूमता है। वह अब किस दिशा में जा रहा है? सबसे पहले वो पूर्व की ओर जाता है, ये डायग्राम है, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व, और ये है पश्चिम। राकेश सबसे पहले पूर्व की ओर जाता है, यहाँ से चलता है पूर्व की ओर, फिर वह दक्षिण की ओर जाता है, फिर यहाँ से इधर मुड़ जाता है दक्षिण की ओर, तथा उसके बाद वह पश्चिम की ओर जाता है, फिर इधर मुड़ जाता है पश्चिम की ओर, और अंत में वह दाईं ओर घूमता है, यानी फिर इधर घूम जाता है, इधर। वह अब किस दिशा में जा रहा है? तो निश्चित ही यहाँ से यहाँ पूरब, पूरब से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, और पश्चिम से जब दाएं मुड़ेगा तो हो जाएगा उत्तर, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा? अब देखो, ये रीजनिंग है। 3 त्रिक का 9 यानी 3 का वर्ग, और यहाँ 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, 11 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81, 11 का वर्ग 121। तो इसके बीच में जो विषम संख्या होगी 5। ये सभी विषम संख्याओं का वर्ग है, तो ये हो जाएगा 55 25। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? 25 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, 769 माइनस 341 प्लस 77, इसको सॉल्व करना है। और यहाँ क्या आएगा? ये सवाल है 769 माइनस 341 प्लस 77।
तो ये प्लस है और ये प्लस है, ये दोनों जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 9 और 7 16, 1 और 7 6 13, 1 14 के 4 हासिल आए 1 और 7 1 हासिल 8, 846 माइनस 341, ये हो जाएगा 5, 4 में से 4 गए 0 और 8 में से 3 गए 5, ये आएगा 505 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एक लीप वर्ष में होते हैं 52 सप्ताह होते हैं, 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं कि 364 दिन होते हैं। बताना यह लीप वर्ष, लीप वर्ष है क्या? लीप वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, 29 दिन की होती है, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है वो वर्ष लीप वर्ष होता है। इस वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 दिन। अब देखो 52 सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 52 सप्ताह हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, 1 36, 364 दिन ही बने, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। 365 दिन, तो लीप वर्ष में 365 दिन होते नहीं, ये भी गलत है। 52 सप्ताह 2 दिन, यानी 52 सप्ताह आया 364 दिन और 2 दिन, तो 364 दिन और 2 दिन और, तो ये हो गया 366 दिन, यानी कि यही 52 सप्ताह 2 दिन सही होगा, 364 दिन होगा नहीं। तो एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और इसको जब सप्ताह में बांटोगे तो 52 सप्ताह 2 दिन होंगे, इसलिए सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वर्ष में डॉट डॉट महीनों में 30 दिन होते हैं। अब एक वर्ष में कितने महीनों में 30 दिन होते हैं? तो ऐसे बना लेते हैं, ऐसे। अब देखो, ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, ये हो गया मार्च, ये हुआ अप्रैल, ये हुआ मई, ये हुआ जून, ये हुआ जुलाई, और जुलाई के बाद में ये फिर आएगा अगस्त और फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, है ना। तो जो महीने यहाँ आते हैं नवंबर दिसंबर तक, जो यहाँ आए, यहाँ जो नीचे की तरफ आए, इनमें 30 दिन होंगे, लेकिन फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, तो इसको कैंसिल कर दो। 1 2 3 4 ये महीने होते हैं अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये 4 महीने ऐसे हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। तो कितने महीने हैं? 4 महीने हैं। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। एक घड़ी में दोपहर के 3 बजे हैं, तो बताइए छोटी सुई किस दिशा की ओर इंगित करता है? ये दीवार घड़ी की बात कर रहा है। एक दीवार घड़ी है ऐसे, और यहाँ है 3 बजे हैं, यहाँ 12 है और बड़ी सुई 12 पर है। और जब 3 बजेंगे तो उत्तर जो होता है, किसी भी नक्शे में हमेशा ऊपर की दिशा उत्तर होता है, नीचे की दिशा दक्षिण होती है, और दाएं तरफ की दिशा होती है पूरब, और बाएं तरफ की दिशा क्या होती है? पश्चिम। तो छोटी सुई पूछ रहा है, छोटी सुई यानी ये वाली,
तो ये वाली 3 की ओर है, तो 3 पूर्व दिशा की ओर है, तो इसलिए बी इज द राइट आंसर। तो अब ये आपका 10 क्वेश्चन था आज का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। तो आप वीडियो को लाइक करें और आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।